प्यारे मित्रों, एक राजा था जिसका नाम चित्रकेतु था। चित्रकेतु की बहुत सी सुंदर रानियां थी। इतना सब होने पर भी राजा चित्रकेतु सदा दुखी रहते थे। उनकी किसी रानी की कोई संतान नहीं थी। एक बार अंगिरा ऋषि सदाचारी भक्त राजा चित्रकेतु के यहाँ पधारे। राजा पर कृपा करके उन्हें तत्व ज्ञान देने के लिए आए थे, किंतु उन्होंने देखा कि राजा तो पुत्र पाने की प्रबल इच्छा रखता है, पुत्र पाने की इच्छा में बहुत दुखी है। तो उन्होंने राजा को ज्ञान देने का विचार छोड़ दिया। परमात्मा का ज्ञान देने का विचार छोड़कर उन्होंने उसको पुत्र प्राप्त करने की विधि बतला दी और चित्रकेतु के यहाँ पुत्र हो गया। अब चित्रकेतु का पुत्र थोड़े दिनों बाद ही मर गया। कुछ सालों के बाद ही चित्रकेतु का पुत्र मर गया, जो इतनी मुश्किल से मिला था। अब क्या हुआ कि महर्षि अंगिरा फिर आए और उन्होंने बताया कि राजन, मैं तो तुम्हें पुत्र देने वाला अंगिरा हूँ और मेरे साथ ये देवर्षि नारद जी हैं। हम तो पहले भी आए थे, तुम्हें ज्ञान देने के लिए आए थे, तुम्हें परमात्मा का आत्मा का ज्ञान देने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हें तो पुत्र की पड़ी थी। पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से तुम दुखी थे, इसलिए हम तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चले गए और हमने तुम्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं दिया। अब तुम्हारा पुत्र मर गया है, कुछ ही सालों के बाद यह तुम्हारा पुत्र मर गया है। अब तुमने पुत्र के मरने का शोक देख लिया। इस संसार की हालत यही है। हमारी स्त्री, हमारा धन, हमारा ये जो ऐश्वर्य आदि जो भी हमारे ठाठ बाट हैं, ये सब नष्ट हो जाने वाले हैं। जैसे तुम्हारा पुत्र नष्ट हो गया, इसी प्रकार तुम्हारी स्त्री, धन, ऐश्वर्य आदि सभी नष्ट होने वाले हैं। तो यही हम तुम्हें समझाने आए थे और ये ज्ञान आज तुम्हें मिल गया। तुम्हें पता चल गया कि पुत्र का वियोग क्या होता है। अब ये वार्ता चल रही थी, वो समझा रहे थे, लेकिन राजा को और अच्छी तरह से समझाने के लिए, राजा का शोक दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उस जीव का आवाहन करके बालक को जीवित कर दिया। बालक को जीवित कर दिया और कहा कि हे जीवात्मा, देखो, ये तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बंधु बांधव तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहे हैं और तुम इनके पास क्यों नहीं रहते। जीवात्मा ने कहा, सुनने वाली बात है मित्रों, ध्यान से सुनना। जीवात्मा ने कहा, ये किस किस जन्म में मेरे माता पिता हुए थे। मैं तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में अनंत काल से जन्म लेता आ रहा हूं। सभी जीव परस्पर कभी आपस में, कभी कोई पिता बन जाता है किसी का, कभी कोई पुत्र, कभी कोई मित्र, कभी कोई शत्रु, कभी सजातीय, कभी विजातीय, कभी रक्षक, कभी विनाशक, कभी आत्मीय और कभी उदासीन बनते हैं। ये लोग मुझे अपना पुत्र मानकर क्यों रो रहे हैं, शत्रु मानकर प्रसन्न क्यों नहीं होते। जैसे व्यापारियों के पास वस्तुएं आती हैं और चली जाती हैं, एक पदार्थ आज उनका है, कल उनके शत्रु का है, वैसे ही कर्मवश जीव अनेक योनियों में जन्म लेता हुआ घूमता है। जितने दिन जिस शरीर का साथ है, उतने ही दिन उसके संबंधी अपने हैं। वह स्त्री, पुत्र, घर आदि का संबंध असली नहीं है, क्योंकि आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, न कभी आत्मा मरती है। आत्मा तो नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म, सर्वाधार, स्वयं प्रकाश है। वस्तुतः भगवान ही अपनी माया से गुणों के द्वारा विश्व में अनेक रूपों में व्यक्त हो रहे हैं। आत्मा के लिए न कोई अपना है न पराया, वह एक है और हित अहित करने वाले शत्रु, मित्र आदि नाना बुद्धियों का साक्षी है। साक्षी आत्मा किसी भी संबंध तथा गुण दोष को ग्रहण नहीं करता। आत्मा कभी मरता नहीं, वह तो नित्य है और शरीर नित्य है नहीं। फिर ये लोग क्यों बेकार में रो रहे हैं।
उस राजा का पुत्र वह जीवात्मा इतना कहकर चला गया। उसकी बातों से सबका मोह दूर हो गया। मृतक का दाह संस्कार करके राजा शांत हो गए। अब राजा ने परमात्मा को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। अब पुत्र प्राप्ति का उसका विचार ही नष्ट हो गया। राजा की सुना है करोड़ों रानियां थी, लेकिन राजा ने यह घटना सुनकर कि आत्मा कभी मरती नहीं और उसके अपने पुत्र ने उसको पहचाना नहीं, और उसका अपना पुत्र वापस जब शरीर में आया तो उनको डांट कर चला गया कि कभी ये मेरे माता बने, कभी पिता बने, कभी मैं इनका पिता बना, कभी मैं इनका भाई बना, मित्र बना, कभी मैं इनका शत्रु बना, और ये क्यों रो रहे हैं, क्या लगते हैं मेरे ये। तब माता पिता को दोनों को ज्ञान हो गया, राजा को ज्ञान हो गया, चित्रकेतु को। और अब राजा ने निश्चय कर लिया कि बचे हुए समय में मैं प्रभु को, भगवान को पाकर रहूंगा। और फिर नारद जी से, अंगिरा ऋषि जी से परम ज्ञान लिया और परमात्मा को पाने की विधि जानी, और इसके बाद परमात्मा को प्राप्त हुआ। अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए, इसके बाद बहुत अच्छी, बहुत सुंदर कहानी है। बहुत अपने ज्ञान और वैराग्य के बल पर वे बहुत ऊपर उठ गए। और कहाँ तो एक पुत्र के दुख में तड़पने वाला राजा, पहले जब पुत्र नहीं था तब तड़प रहा था बुरी तरह से, जब पुत्र मर गया कुछ सालों के बाद फिर तड़प रहा था। लेकिन जब परम ज्ञान प्राप्त हो गया, जब परमात्मा को पाने की लालसा उसके अंदर पैदा हो गई, तो वह परमात्मा को पाकर ही उसने दम लिया और इसके बाद इस संसार से ऊपर उठ गया। दोस्तों, ये जीवन है ही कितने दिन का। ये जो हम लेटरिन पेशाब के डब्बों के लिए रोते हैं, हम लेटरिन पेशाब का डब्बा ही तो हैं दोस्तों। ऊपर से अनेक तरह के पकवान खाते हैं और नीचे से गंदगी निकाल देते हैं। ऊपर से अनेक तरह के जूस और तरह तरह के पेय पदार्थ पीते हैं और नीचे से पेशाब बनकर निकाल देते हैं। इस धरती को पेशाब से और अपनी लेटरिन से हम सड़ा रहे हैं। अरे हम लेटरिन पेशाब के डब्बे ही तो हैं, और हम लेटरिन पेशाब के डब्बों के लिए रोते हैं, अपने शरीर को बर्बाद कर, और फिर तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, अपने शरीर को बर्बाद करते हैं। अरे इस शरीर को बचाओ, इस शरीर को तो परमात्मा प्राप्ति के लिए, साधना के लिए, घंटों घंटों बैठकर परमात्मा का ध्यान करने के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए।